बरसाती रात और पुराना कुआं गांव पहाड़ की तलहटी में बसा था। चारों तरफ खेत, पेड़ और बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं। बूढ़े कहते थे कि वहां कभी एक औरत ने आत्महत्या की थी। तब से बरसात की रातों में उस कुएं से किसी औरत की रोने और हंसने की आवाजें आती थी। लोगों ने कई बार कोशिश की कुएं को भरने की, लेकिन सुबह उठते ही मिट्टी गायब हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भीतर से उसे साफ कर देता हो। रघु और सुरेश दोनों पढ़े लिखे नौजवान। उन्हें भूत प्रेतों की कहानियां मजाक लगती थी। बरसात शुरू हुई तो रघु बोला, आज तो चलो उस कुएं तक, देखते हैं सच्चाई क्या है। सुरेश मना करता रहा, लेकिन रघु जिद पर अड़ा रहा। दोनों लालटेन लेकर निकल पड़े। कुएं के पास पहुंचे तो वहां मिट्टी गीली थी और एकदम ताजा गहरे पैरों के निशान दिख रहे थे। निशान कुएं के चारों ओर घूमकर अंदर गायब हो रहे थे। रघु ने कुएं में झांका। अचानक नीचे से सिसकियों की आवाज आई, बचाओ, बहुत ठंड है, मुझे बाहर निकालो। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघु, ये वही आत्मा है, चलो यहां से। लेकिन रघु बोला, शायद कोई इंसान फंसा है। बिजली चमकी और कुएं के भीतर कुछ हलचल हुई। सुरेश ने देखा, लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां ऊपर की ओर बढ़ रही थी। रघु कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे कुएं के अंदर खींच लिया। सुरेश चीखता हुआ भागा। गांव वाले आए, लेकिन कुएं में झांकने पर वहां सिर्फ पानी की गहरी लहरें और एक काली परछाई थी। गांव वाले कुएं को घेर कर मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन उसी रात सुरेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेश, मैं हूं रघु, दरवाजा खोलो। सुरेश ने खिड़की से झांका। बाहर रघु खड़ा था, कपड़े भीगे हुए, चेहरा पीला और आंखें बिल्कुल काली। उसकी मुस्कान अजीब थी। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? सुरेश डर के मारे बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। दरवाजे के बाहर सिर्फ कीचड़ और गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे कुएं की तरफ जाते थे। अब गांव में दहशत थी। लोग कहते थे कि रघु की आत्मा लौट आई है। सुरेश ने कसम खाई कि वो सच पता लगाएगा। वह अकेला कुएं पर गया। लालटेन लेकर झांका तो अंदर असंख्य परछाइयां घूम रही थी। वो सब इंसानी आकृतियों जैसी लग रही थी। तभी कुएं से आवाज आई, एक बार देख तो सही सुरेश, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। और उसने साफ देखा, वहां गांव के कई पुराने लोग खड़े थे, जिन्हें सालों पहले गायब मान लिया गया था। उन सब की आंखें काली और चेहरे खोखले थे। बरसात और तेज हुई। सुरेश घर लौटा तो दरवाजा खुला था। अंदर उसकी मां और बहन सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे सामान्य नहीं थे। उनकी आंखें भी काली थीं और दोनों एक साथ बोली, तू अकेला क्यों डरा है? चल हमारे साथ। सुरेश भागते हुए बाहर निकला और कुएं की तरफ दौड़ा। वहां उसने देखा, रघु, उसकी मां, बहन और गांव के और लोग सब कुएं के चारों ओर खड़े थे। सभी एक ही बात कह रहे थे, यह कुआं हमारा घर है और अब तेरा भी। सुरेश चीखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस रात वह भी गायब हो गया। बरसात उस रात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरेश जब भागते भागते कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा, रघु कुएं के किनारे खड़ा है। उसके पीछे गांव के और लोग, सबके चेहरे खोखले और आंखें काली थीं। रघु बोला, तू मुझे बचा सकता था सुरेश, पर तू भाग गया। अब तुझे भी वही करना होगा जो हमने किया। सुरेश कांपते हुए बोला, तुम सब चाहते क्या हो? कुएं से अचानक पानी उबलने लगा। लहरों से हजारों हाथ बाहर निकले, जैसे भीतर कोई पूरी भीड़ कैद हो। सबकी आवाज एक साथ गूंजी, ये कुआं प्यासा है, हर बरसात में इसे एक नया मेहमान चाहिए। सुरेश चिल्लाया, लेकिन उसी पल हाथों ने उसे पकड़कर कुएं में खींच लिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी
और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो कुआं बिल्कुल सूखा था। ना पानी, ना कीचड़, सिर्फ गहराई तक अंधेरा। और कुएं की दीवार पर ताजा खून से लिखा था, इस बार सुरेश आया था, अगली बार कौन आएगा। लोग डर से कांप उठे। तब से गांव के बच्चे भी रात को उस कुएं का नाम लेने से डरते हैं।